श्री रामचरितमानस। सुंदरकांड। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काजु मोई हरस विशेषी। यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा, चलऊ हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर न आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़हु ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दे। दोहा। हनुमान तेहि पर साकर, पुनि किन्ह प्रणाम। राम काजु किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिंके माता, पठ नहीं आई कही तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पैठनु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कवनहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा
तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु किन्हि दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ही ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। उसने जोजन भर मुँह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन ते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनका दूना रूप दिखलाते थे। उससे 100 योजन 4 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठ पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरहन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर मुँह तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा। राम काजु सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष देई गई सो हर्षि, चलऊँ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ के कहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गही छाक सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कह किन्ना। तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। तहि मारी मारुति सुत बीरा, बरधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखि बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़हूँ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समुद्र को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ के जा चढ़े।
उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोट विचित्र मणि, कृति सुंदरया तना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रत बरुथनी को गने। बहुरूप निशिचरी जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। दोहा। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन किन्हि विचार। अति लग रूप धरों, निसि नगर करों पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरि, लंकहि चलऊं सुमेरी नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल के उठी और डर के मारे हाथ जोड़ कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह बात बता दी थी। विकल होसि ते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। दोहा।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय।